हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आप देखेंगे कि जो हम पढ़ाने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के संबंध में, ये सबसे पहले हमने कहा था पिछले वीडियो में कि जो अनुपात और समानुपात है, सबसे पहले अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम किसी भी सवाल को बिना फार्मूला के और किसी भी तरह के सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से अनुपात और समानुपात को यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझ लें। अगर हम समझ लेते हैं तो निश्चित है कि मैं आपको इतना कह सकता हूँ पूरे मन के साथ कि आप किसी भी प्रकार के सवाल को, वो चाहे रेशियो का हो और चाहे प्रतिशत का हो, चाहे साधारण ब्याज का हो, चाहे वह लाभ हानि का हो या क्रय विक्रय मूल्य का हो, या जो क्या कहते हैं ऐकिक नियम का हो, कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का, किसी भी चैप्टर का हो, आप उसको आसानी से लगा देंगे। बस केवल थोड़ा समझना है। इसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स हैं जो आपको समझनी है। तो आइए समझते हैं अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम अनुपात को समझेंगे। अनुपात होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ए और उसमें कोई अनुपात है उसका b। मतलब ये निश्चित है कि इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है। इस चिन्ह को हम कहते हैं अनुपात। दो बिंदियां आपको दिखती हैं दो अंकों के बीच में, इसको हम बोलते हैं अनुपात। और इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। समझते हैं कि जो पहले वाला है अंक वो ऊपर रहता है, नीचे वाला अंक माने बगल वाला, उसके पीछे वाला अंक नीचे हो जाता है, यानी बटा के रूप में हम समझते हैं। अब ये बटा क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होता है। अभी भिन्न में भी हम इसको लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी। तो अब इस फ्रैक्शन को हम यूँ कहते हैं कि इसे अंश बोला जाता है और इसे हर बोला जाता है। तो ये बात तो समझ में आती होगी, क्योंकि आपने साधारण भिन्न देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी अंग्रेजी में कहें तो इसको कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले अंश को क्या बोलते, ऊपर वाले को अंश जो है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिन्यूमिनेटर। तो डिन्यूमिनेटर और न्यूमरेटर ये दोनों आपको इस अनुपात से प्राप्त हो रहे हैं। और इसका मतलब हो गया कि जो ऊपर वाला है उसी में हमें नीचे वाले हर से यानी डिन्यूमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग करना होता है। यानी b का भाग a में करेंगे तो हमारा ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आप पूरी तरह समझ गए कि रेशियो को हम तीन रूपों में समझते हैं। पहला तो रेशियो हो गया, दूसरा आपका फ्रैक्शन के रूप में, तीसरा आपका भाग के रूप में। ठीक है। अब ये सभी एक ही स्वरूप है, लेकिन यहाँ पे सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग हो जाता है। अब यहाँ मान लीजिए कोई अंक अनुपात में है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 अनुपाते 12 है, 10 अनुपाते 12 है, यानी 10 और 12 का एक अनुपात है, एक रिलेशन है निश्चित तौर पर किसी न किसी अंक से। तो यहाँ पर रेशियो को हम अगर बड़ा है तो उसे काट कर छोटा कर सकते हैं। यानी जैसे जितने से ये अंक कटना चाहिए उतने से ये अंक यहाँ भी काट सकते हैं। अगर ये देखें तो 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, तो 2 5 10 और 2 6 12, यानी 2 5 10, 2 6 12,
यहाँ पर 5:6 प्राप्त हो जाता है। तो मेन तो ये है। अब इसको कभी हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मेन इसका रिलेशन हमें मिल चुका है। अब ये बड़े में रहे तो उससे हमें घबराना नहीं है, उसको काट के छोटा करना है, उसको सरल करके छोटा कर देना है। जैसे यहाँ पर हम बटा में काटते हैं साधारण भिन्न में, अगर रेशियो को समझना है तो साधारण भिन्न भी थोड़ा समझना पड़ेगा। उसी से आप समझते हैं कि जिस अंक से ये काटा जाता है उसी अंक से ये काटा जाता है हर को, यानी अंश और हर को एक बराबर संख्या से ही काटा जाता है, और तब इसमें जो रेशियो निकल करके आता है वो आपके सामने होता है। वो एक अभाज्य संख्या, या हम कह सकते हैं कि एक अंक से कटने वाली संख्या अब नहीं है। तो जैसे 5 है और ये 6 है, तो अब यहाँ पे ये अविभाज्य है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, और 6 विभाज्य तो है, लेकिन अगर इसको हम काटते हैं तो ये भी उसी संख्या से कटना चाहिए, लेकिन ये नहीं कटता है, तो हम रेशियो को यहीं पे रोक देते हैं, यहीं पे ठप कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें अब अगर आपको समझ में आ गई तो फिर और हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई रेशियो दिया हुआ है तो इसका विलोमानुपात, ये तो अनुपात है, व्युत्क्रमानुपात, इसको हम विलोमा माने व्युत्क्रमानुपात भी निकाल सकते हैं। जैसे A अनुपात B है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर ये अनुपात है, क्या है? अनुपात। अब ये कोई निश्चित अनुपात है, इसको हम विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। तो व्युत्क्रमानुपात निकालने के लिए इसी संख्या को 1 के बटा में लिख ही दिया जाता है, 1/A और 1/B, यानी 1/A रेशियो 1/B। अब इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। ये हो गया व्युत्क्रमानुपात। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा AB हो गया। अभी हम समझा रहे हैं और इसको आप कायदे से समझिए, और जैसे समझ जाएंगे तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। फिर मैं धड़ाधड़ हर सवाल को लगाते चला जाऊंगा, चाहे वो किसी भी तरह का चैप्टर हो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई सूत्र हमें नहीं रटना है, हमको आसानी से सवाल लगाने हैं। तो अब A और B का अगर आप यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, लासा, तो ये आपका A और B आता है, A इंटू B। तो A इंटू B आया। अब इसका इसमें भाग करते हैं तो B बचेगा, B चला जाएगा 1 के साथ गुणा करके, B रेशियो, चूँकि यहाँ रेशियो तो यहाँ भी रेशियो होगा। उसके बाद यहाँ पे B का भाग करेंगे, 20 को B से डिवाइड करेंगे AB को, तो B कट जाएगा, A बचेगा, इस A को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा A। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर उल्टा हो गया। पहले A और अनुपात B था, यहाँ B अनुपात A हो गया। अब कहोगे ये कैसे हुआ, तब आप देखेंगे कि ये जो A/B मतलब ये जो AB है बटा के रूप में, ये एलसीएम है, तो ये तो इसके भी बटा होगा, इसके भी बटा होगा। तो चलते हैं हम इसको करके देखते हैं कि यहाँ पर है B/AB, फिर यहाँ पर A/AB, ये हो गया। तो ये दोनों आपको अगर ये बराबर आता है तो इससे कोई मतलब नहीं होता, तो इससे कोई मतलब रेशियो में नहीं होता, ये आपस में हट जाते हैं, कट जाते हैं। जब बराबर हैं तो काट दिए जाते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, तो यहाँ ये कट जाएगा, इसको हटा देंगे। अब ये विलोमानुपात आपका क्या प्राप्त हो गया, B/A, B/A आपका इसका व्युत्क्रमानुपात प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप अनुपात को
समझ जाएंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अधिक समझाने का प्रयास करूँगा। ये रेशियो केवल आप पढ़ेंगे 5 दिन, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और आप सभी खुशहाल रहें, पढ़ते रहें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए, आप नए नए चीज़ों को सीखने के लिए आप तनिक भी देर मत करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को धुआंधार से आगे बढ़ाए नहीं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है।